सुनवाई की जरूरत होती है आप कोर्ट से गुहार लगाते हैं, रोजाना सुनवाई की भी बात करते हैं। राम मंदिर को भी लेकर हमने देखा कि रोजाना महीने भर सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार रोजाना बातचीत क्यों नहीं कर सकती, मेरा सवाल ये। संदीप जी, मैं उसी पे आ रहा था। आपकी रिपोर्ट में आपने कहा रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती, तो मैं, ये तो आम आदमी भी कहेगा, लेकिन मैं, आपने क्योंकि दलील एक दी और मुझे कहा मैं अधिवक्ता हूं तो उसी में बात करता हूं। जो पक्ष होते हैं अगर वो है राजी, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों, आप मुझे बताइए। घंटों घंटों चर्चा हो रही है ना, और वहां पे किसान के जो नेता बैठे हैं उन्होंने, और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने तय किया कि अगली जो वार्ता होगी 8 तारीख को होगी। और आपस में किसानों को भी और सरकार को भी, अगर हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, आप जानते हैं, तो समय चाहिए होता है एक कॉमन ग्राउंड बनाने के लिए। 2 कदम वो आगे आएंगे, 2 कदम हम आगे आएंगे, गले लगेंगे। लेकिन आपने जो कहा ईगो टसल, ये ईगो टसल नहीं है। हम तो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, हम या तो किसान भाइयों और बहनों को मनाएंगे और या हम उनसे मान जाएंगे। और 4 पहले मुद्दे थे संदीप जी, जब चर्चा की शुरुआत हुई 2 मुद्दों पे सकारात्मक बातचीत के बाद हल निकला है, पराली पे और बिजली अधिनियम। नहीं देखिए, आप अच्छे वकील हैं वो गौरव, आप अच्छे वकील हैं। कर लूं संदीप, मैं नहीं, आप ही से मुखातिब हूं, पूरा वक्त दूंगा। देखिए हम चर्चा करते हैं, हम बहस भी नहीं करते। आप अच्छे अधिवक्ता हैं गौरव भाटिया। देखिए ये सब हर कोई जानता है, ये हर कोई जानता है। 2 मांगे थी जिस पर ये आंदोलन खड़ा हुआ है। 3 कानून वापस लो और न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी। अब वो 2 और मांगे, ऐसे तो 7, 8, 10, 15 मांगे और हैं, उनको आप गिनवाने लगे तो ये मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम थोड़ा है कि 4 में से 2 बातें मान ली। जी हां, अच्छा है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ राजनेता है विपक्ष के, फेल हो जाते। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मैंने क्यों ये बात उठाई कि सकारात्मक बातचीत हो रही है, और अभी तक जो 7 राउंड की बातचीत हुई है उसमें 2 मसले, उनका हल भी निकाला गया है। और दिसंबर की ही आपको तिथियां देता हूं, कितनी गंभीर है हमारी सरकार, आप जानिए। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर और 8 दिसंबर। नहीं, 8 दिसंबर को अनौपचारिक बातचीत हुई, 5 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर को बातचीत हुई, 25 दिन बाद। संदीप जी बिल्कुल हुई, और इसीलिए मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि समय बड़ा कीमती होता है। लेकिन आप भी मानेंगे, अगर कोई एक सकारात्मक बात होती है उसके बाद दोनों पार्टियां जाती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, देखती हैं क्या बात मानी जा सकती है, क्या मनाई जा सकती है। लेकिन क्या यह बड़ी बात नहीं है कि जितने भी कृषि बदलाव आए, जितने सुधार आए, वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आए। अभी आपने कहा तारीख पर तारीख, 2006 से लेकर 2014 तक स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी, तारीख से तारीख ही तो लगती थी। किसान भाई कहता था क्या कर रहे हो आप, ना सॉइल कार्ड मिलता था, ना किसान सम्मान निधि। तो आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, आप भी ये बात कह रहे हैं, नहीं की ना लागू। मैं आपको बताता हूं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहां लागू की आपने, मैं आपको बता देता हूं। हाँ। देखिए, सिर्फ बहस करने से ऐसे बिना तथ्यों के कोई फायदा नहीं। मैं तथ्यों के साथ आता हूं, प्लीज करेक्ट मी, मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए। ये लीजिए, ज्ञानवर्धन आपका जरूर करूंगा मैं। वैसे आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन उतना अंधेरा है नहीं जितना आपको दिख रहा है। स्वामीनाथन जी का लेख है, उसमें एक लाइन है, उसको मैं बता दूं। उन्होंने कहा 8 साल, एक मिनट संदीप जी, 1 मिनट दीजिए। कोई बात नहीं, आपने सवाल दिया, आप ही के सवाल का उत्तर दे रहा हूं। आप 5 मिनट लीजिए, समझाइए मुझे। शब्दों में दे रहा हूं। हाँ, स्वामीनाथन जी ने खुद कहा इस लेख में 2006 से 14 तक 8 साल तक उनकी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रही, और जो एमएसपी 1.5 गुना करी गई है, इसका वो स्वागत करते हैं और इससे किसानों का हित होगा। और दूसरी बात, जब ये 3 कानूनों का अध्यादेश आया, स्वामीनाथन जी का इंटरव्यू है, उनसे पूछा गया क्या ये किसानों के हित में है, उन्होंने समर्थन किया कि हाँ, मंडी के इसीलिए तो मैं कहता हूं गौरव, इसीलिए मैं कहता हूं आप बहुत अच्छे वकील हैं। अब गौरव, अब मेरी बात सुनिए। स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन बाबू ने कहा कि मेरी सारी रिकमेंडेशंस लागू हो गई। आप कहते हैं, 1 मिनट, अब सुन लीजिए ना, मैंने आपको सुना, अभी मैं और आप ही हैं, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, क्लैरिफाई हो जाए, सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाए। आपने कहा, ज्ञानवर्धन मैं करना चाह रहा हूं, दर्शकों का भी, अपना भी, लागत पर 1.5 गुना कीमत दे रहे हैं क्या आप? स्वामीनाथन आयोग ने C2+50 जो फॉर्मूला दिया था, क्या वो लागू है? 7 फरवरी तारीख के साथ बता रहा हूं, 2015
चलिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया 2 जज बेंच के सामने। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने वो कहा, हलफनामा मेरे सामने पढ़ दीजिए, जरा पढ़ दीजिए, पढ़िए वो मैं अभी, अरे सुनिए ना गौरव, गलत आदमी से मिल रहे हैं। बिल्कुल पढ़ रहा हूं, पढ़िए। अरे सुनिए गौरव, सुनिए, क्या हो गया? परेशान हो गए? तारीख समेत बता रहा हूं, जजों के नाम भी बताऊं, जजों के नाम भी बताऊं। मनिंदर सिंह ने क्या कहा? 4 बातें छा गया। मैंने एक तथ्य रखा आपकी आंखों के सामने, अंधेरा आ गया। अंधेरा आ गया? अरे एफिडेविट अरे अंधेरा आपकी आंखों के आगे आएगा। नहीं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अंधेरा अभी आपकी आंखों के आगे आएगा, अभी अंधेरा आपकी आंखों के आगे आएगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा, एमएसपी इज नॉट अ कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज, इट इज नॉट टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स, इट विल डिस्टॉर्ट द मार्केट। और बताऊं क्या क्या कहा मनिंदर सिंह ने? एक गलत हो, खुली चुनौती दे रहा हूं, एक अगर फैक्ट में गलत कह रहा हूं तो उसको नकारिए। कहा सरकार ने हम नहीं दे सकते, इट विल डिस्टॉर्ट द मार्केट, इट इज नॉट अ कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज, इट इज नॉट एन एक्सरसाइज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स। ये मनिंदर सिंह ने कहा कि नहीं कहा? अब मैं उत्तर दे लूं? बिल्कुल दीजिए, मेरे को समय दे दे। हाँ, थोड़ा मेरा अंधेरा हटाइए। आपने कहा ना अंधेरा आ चली गई, मुझे इस बात का कष्ट है, अब मैं उत्तर देता हूं। सुनिए, हाँ, आपने पहली बात कही कि क्या आपने सारी सिफारिशें लागू कर दी, तो मैंने केवल एमएसपी पे क्योंकि बातचीत हो रही थी, आप C2 और A2 के फॉर्मूले पे जाते हैं। मैं स्वामीनाथन जी का खुद का वक्तव्य दिखा रहा हूं। C2+50 लागत पर 50 1.5 गुना कीमत दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं दे रहे हैं क्या? हलफनामा गलत था मतलब सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, अब आप सुनना नहीं चाहते तो मुझे कोई नहीं, मैं सुनना चाहता हूं, बताइए ना स्पेसिफिक सवाल। अब सुनिए मेरी बात। आपने हलफनामा बताया 2015 का, आपने पढ़ा नहीं, जबकि मैंने अच्छा, कहा आपने पढ़ा। आपने ये कहां से लगा लिया? ये कहां से लगा लिया? हाँ, ये कहां से लगा लिया? मैं कोट कर रहा हूं। इतना नाराज ना हो, इतना नाराज ना हो। नहीं, आप ये ना स्पिन डॉक्टरिंग मत कीजिए। एक भी बयान गलत दूं तो बताइए। आपने गलत बयान दिया, मैं बताता हूं क्यों। लेकिन इट्स नॉट अ कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज नहीं कहा मनिंदर सिंह ने। पढ़ेंगे और बीच में टोकिएगा मत। हाँ, बताइए। 2015 के हलफनामे के बाद ही ये जो 1.5 गुना एमएसपी किया गया है, ये उसके बाद किया गया है। तो आप 2015 का हलफनामा पढ़ेंगे या जो करके दिखाया और एमएस स्वामीनाथन जी तारीफ कर रहे? दूसरी बात, अच्छा, क्या ये आप लागत पर 1.5 गुना दे रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल अभी खड़ा है गौरव, वैसे कह के नहीं निकलने दूंगा। आप बताइए। लागत पर 1.5 गुना दे रहे हैं आप? लागत पर 1.5 गुना दे रहे हैं आप? हाँ, लागत पे ही 1.5 गुना है। लागत फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें 2 व्यूज हैं। और मैं आपसे इतना ही कहूंगा, एक शुरुआत तो करी, आप बहस कर सकते हैं। नहीं, ये कह देंगे तो मैं मान लूंगा। सुनिए, 8 महीने 8 साल वो ठंडे बस्ते में थी रिपोर्ट, आपने शुरुआत की, मान लिया। पर ये कहना लागत पर 1.5 गुना नहीं दे रहे आप? अरे आप सुन तो लीजिए। हाँ। लागत कैसे कैलकुलेट होगी ना, ये जो C2 और A2 है वो ये है। और मैं फिर से कहूंगा, इसमें 2 मत हो सकते हैं, लेकिन स्वामीनाथन जी से बड़ा एक्सपर्ट आपके पैनल में भी कोई नहीं है, ना आप हैं। और बहुत से सम्मान कह रहा हूं। हाँ। उन्होंने तारीफ करी है, इसका तारीफ करने का मतलब ये थोड़ा कि मेरा फॉर्मूला लागू कर दिया। अब सुनिए, मैं अपनी बात कर लूं, आपके सारे सवालों का मैंने प्रयास किया उत्तर दूं। आज बड़ा सवाल ये है जो मैं कहना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है संदीप जी कि एमएसपी हट जाएगी, इस भ्रम से शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा एमएसपी नहीं हटेगी। जो 3 कानून आए हैं, इनका एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एमएसपी इन 3 कानूनों में एमएसपी का जिक्र ही नहीं है। खेल यही तो है। अब मैं बात पूरी कर लूं प्लीज संदीप जी। हाँ, अब आप जो कहते हैं जिक्र नहीं है, तो सेक्शन 5 पढ़िए। हाँ, एक प्रोटेक्शन जरूर किसानों को दिया है। वो ये कहता है कि किसान या तो मंडी में बेचेगा या सेक्शन 5 के तहत जो करार करेगा उसमें एमएसपी मापदंड बना के उससे ऊपर जो मूल्य है वो फसलों का मिल सकता है। तो ये तो किसानों के लिए अच्छा हुआ। और मिल क्या रहा है? एक जगह तो बताइए, 7 महीने से ये कानून है। मुझे एक उदाहरण दे दीजिए गौरव कि 1850 रुपए की मक्का 2500 में या 2000 में बिक रही है, 1868 रुपए का धान 2000 या 2500 में बिक रहा है। ये सब आधे दामों में बिक रहे हैं।
सुनिए, हाँ। सुनिए, अब मैं एक सवाल पूछता हूं, आप सुनिए संदीप जी। ये मेरे हाथ में कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ठीक है, राजस्थान का। अशोक गहलोत और सचिन पायलट प्रदर्शन कर रहे थे, सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी। इसमें क्या लिखा है मालूम है? इसमें लिखा है कि किसानों का कर्जा माफ होगा और वृद्ध आ गए किसानों आप को कांग्रेस पेंशन पर। मिलेगी। ये किसानों एक मिनट, और बिल्कुल बीजेपी आऊंगा, आपकी बिल्कुल आऊंगा। सरकार क्यों आया हूं है। मैं भी अभी बता दूं। किसानों और बीजेपी नहीं, की बात संदीप हो जी, ये रही है। गलत बात। कांग्रेस बीजेपी तो नहीं मैं करता हूं मैं।